आयरा हॉस्पिटल में सुनीता के पास आती है। थोड़ी देर में सुनीता को होश आ जाता है। आयरा गुस्से में पूछती है, तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? इस पर सुनीता रोते हुए सच बोल देती है, मुझे माफ कर दो आयरा, फरीहा ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं कामयार के साथ गंदी वीडियो बनाऊं। उस वक्त कामयार नशे की हालत में था, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। ये सुनते ही आयरा के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो उसी वक्त वहाँ से भागती है और सीधा कामयार के घर पहुँचती है। लेकिन दरवाजे पर ही कामयार की अम्मी नफीसा उसे रोक लेती है और गुस्से में कहती है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। आयरा रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर वो इरफान साहब को बताती है, अब्बू मैं खावर से शादी नहीं करूंगी। वो वीडियो फरीहा ने जानबूझकर बनवाई थी ताकि मेरी शादी टूट सके। कामयार बेकसूर है। लेकिन इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, बस बहुत हो गया, निकाह खावर से ही होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ जब कामयार का नशा उतरता है और उसे होश आता है, वो सुबह अपना मोबाइल चेक करता है। उसमें आयरा के बेहिसाब मैसेज एंड कॉल्स पड़े होते हैं। वो घबराकर आयरा को कॉल करता है। आयरा फोन उठाते ही रोने लगती है और बताती है, कामयार मेरे अब्बू जबरदस्ती मेरी शादी खावर से करवा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो वीडियो फरीहा की साजिश थी। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो गुस्से में गाड़ी निकालता है और सीधा फरीहा के घर पहुँचता है। फरीहा सामने खड़ी होती है। कामयार उसे बालों से पकड़ लेता है और झंझोड़ते हुए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? फरीहा दर्द से चीखती है और डर के मारे सच उगल देती है, मेरे साथ खावर भी मिला हुआ था, ये हम दोनों का प्लान था। कामयार उसी वक्त पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को लेकर सीधा खावर के घर पहुंचता है। पुलिस खावर को धड़ दबोचती है और हथकड़ी लगाकर ले जाती है। जब इरफान साहब को पुलिस से सारी सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो कामयार के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, आयरा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, प्लीज उससे शादी कर लो। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कामयार दिल पर पत्थर रखकर शादी से इनकार कर देता है और कहता है, अंकल जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। इरफान साहब ये खबर आयरा को देते हैं। आयरा का दिल टूट जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो इस मुल्क में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कामयार अपने कमरे में उदास बैठा होता है कि तभी इश्तियाक वहाँ आता है। वो चिल्लाकर कहता है, कामयार तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने आज आयरा को नहीं रोका तो वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली जाएगी। ये सुनते ही कामयार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पर आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है। कामयार पागलों की तरह अंदर भागता है और जोर से आवाज लगाता है, आयरा। आयरा आवाज सुनकर रुक जाती है और पीछे मुड़ती है। कामयार उसके पास जाता है और घुटनों पर बैठकर कहता है, आई लव यू आयरा, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनते ही आयरा अपना बैग छोड़ देती है और भागकर कामयार के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कामयार आयरा को लेकर वापस घर आता है। इरफान साहब दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और बिना देर किए मौलवी साहब को बुलाते हैं और उसी वक्त दोनों का निकाह करवा देते हैं। आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद कामयार और आयरा एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक एंडिंग पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब